आज की इस क्लास में करुण रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम कंप्लीट करेंगे। उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगी कि करुण रस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो अच्छे से आपको समझ में आए। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि अच्छे से आप परिभाषा को समझ सकें। तो आपकी परिभाषा है, जहां पर किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख या अनिष्ट की आशंका के कारण हृदय में पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न हो, वह करुण रस होता है। तो क्या है करुण रस की परिभाषा? कि यदि देखिए हमारा मित्र है या फिर कोई प्रिय इष्ट है हमारे, या फिर प्रिय व्यक्ति है कोई, जिसकी तकलीफ, अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो उसके दर्द से क्या हो, हमें दर्द हो, या फिर हमारी आंखों में आंसू आए उसे देखकर, तो किसी अन्य के शोक से, दुख से हमें तकलीफ हो, हमें उस दुख का एहसास हो, हमारे हृदय में इस तरह का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं करुण रस। समझने का यहाँ पे आप प्रयास करें कि किस तरह से है आपकी परिभाषा, कि जहां पर किसी प्रियजन, कोई प्रिय व्यक्ति है या फिर इष्ट के कष्ट से, किसी की दुख तकलीफ से हमें क्या हो, तकलीफ हो, या फिर किसी के अनिष्ट की शंका से, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत हो, इस तरह के जो कारण है, इस तरह की जो भावना है, उससे क्या हो, हृदय में पीड़ा या शोक का भाव हो, उसमें क्या हो, हमें तकलीफ हो, हमारे अंदर शोक की भावना उत्पन्न हो, इस तरह का जो भाव है उसे बोलते हैं करुण रस। तो उदाहरण में आपको यहाँ पे समझ में आएगा किस तरह से है। तो उदाहरण है आपका, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल से पग धोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोई। तो ये आपका जो उदाहरण है, इसमें जो श्री कृष्ण है वो क्या है, सुदामा के यहाँ पे पैर धो रहे हैं, यानी कि जो सुदामा जी मित्र हैं श्री कृष्ण के, जब वो उनसे मिलने आए थे द्वारिका में, कृष्ण से मिलने आए थे सुदामा अपने मित्र से, जब वो मिलने गए थे तो वे नंगे पैरों से गए थे, उनके पैर में जो कांटे चुभे हुए थे, जिस तरह से उनकी पैरों की हालत थी, उनको देखकर जो श्री कृष्ण थे वो वहां पे रो पड़े थे। उन्होंने जल मंगवाया था अपने मित्र के पैर धोने के लिए, लेकिन उन्होंने जो परात का पानी था उससे हाथ नहीं लगाया, और सुदामा की दीन दशा को देखकर, उनकी ऐसी हालत को देखकर वे खुद रोने लगे थे और उनके आंसुओं से उन्होंने उनके पैर धोए थे। तो समझ में आया होगा आपको उदाहरण किस तरह से है, कि पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोई, यानी कि जो पानी था परात का, उनकी जो पत्नियां हैं वो पानी लेके आई थी सुदामा के पैर धोने के लिए, तो उन्होंने उस पानी को हाथ तक नहीं लगाया, छुआ भी नहीं उस पानी को, और सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर वो करुणा करके रोने लगे और अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धोए। ये सब आपने देखा भी होगा। दूसरा उदाहरण है आपका, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विराहा, रहु गौ सुर धाम। तो ये दो उदाहरण हैं। जिस तरह आपको जो उदाहरण सरल लगे उस उदाहरण को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और ये आपकी यहाँ पे परिभाषा है, समझ में आई होगी। अगर हम स्पष्ट शब्दों में देखें तो किसी प्रिय व्यक्ति की दुख को देखकर, उसकी तकलीफ, उसकी जो संकट है उसका, उसको देखकर हमारे हृदय में उस समय जो दुख की भावना उत्पन्न होती है, जो पीड़ा हम महसूस करते हैं, उस पीड़ा को ही क्या बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें आप।